नाउ इस वक्त यूएस और ईरान की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में जो चल रहा है उसे जीवन की परिभाषा में अनरेस्ट या अनसर्टेनिटी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नाउ ईरान एट द मोमेंट एक्सट्रीमली हाई अलर्ट पर है क्योंकि यूएस ने साफ साफ अंदेशा दे दिया है दैट वो ईरान को जल्दी ही स्ट्राइक करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वेनेजुएला के बाद ईरान पर का भी अटैक हो सकता है, ऐसा यूएस ने साफ साफ अंदेशा दे दिया है। नाउ मैं पहले टाइमलाइन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पूरी इवेंट की हैपनिंग कैसे है विद देयर डेट एंड प्रिसाइज टाइम, सो दैट आप फर्दर डिस्कशन को अप्रिशिएट कर सको। नाउ इट स्टार्टेड विद ईरान इन्फ्लेशन प्रोटेस्ट। लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ महंगाई के रिगार्ड्स में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें कई सारे लोग इंजर्ड होते हैं, बहुत से लोगों की जानें चली जाती है। नाउ बताया जा रहा है ईरान के प्रोटेस्ट में क्लोज टू 2000 लोगों की मौत हो गई है। नाउ ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है, बट आई एम प्रिटी श्योर आप और मैं ये जानते हैं जो एक्चुअल फिगर होगा, जो ग्राउंड पे होगा, वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। और बहुत से एस्टिमेट्स का ये भी मानना है दैट ईरानी गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। नाउ समय के साथ प्रोटेस्ट की तीव्रता बढ़ जाती है और ये प्रोटेस्ट के शैकल्स जो है काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स, मीडिया कवरेज, न्यूज़पेपर्स में भी कवर होते हैं और ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है बेसिकली। और समय के साथ होता ये है दैट यूएस भी काफ़ी स्टेटमेंट्स इशू करता है, जिसमें यूएस कहता है दैट ईरान के साथ जो भी अभी ट्रेड करेगा या जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स होंगे उस पर यूएस 25% और टैरिफ इम्पोज कर देगा। नाउ इसमें इन्होंने इंडिया को भी धमकी दी है और ये देखना अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट अभी इस पे इंडिया क्या रिएक्ट करता है और क्या यूएस सच में इस चीज़ को अमल करता है, लाइक इंडिया पे टैरिफ लगाता है होगा। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प ने इस इशू पर क्या कहा है, एक बार हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर एक फर्दर डिस्कशन करते हैं। Keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. नाउ ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप वीडियो के थ्रू अपने इंटेंशन साफ कर देते हैं। ये कहते हैं दैट हेल्प इज़ ऑन द वे एंड कीप प्रोटेस्टिंग एंड टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन। नाउ ये बात किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होंगी। नाउ इमेजिन करिए कि ये सेम चीज़ अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बोल दे दैट रिवोल्ट अगेंस्ट योर इंस्टीट्यूशन, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। एंड आई थिंक इसके अराउंड ग्राउंड पे काफ़ी काम चल रहा है और कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, आई थिंक इसके पीछे यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। जो अनरेस्ट हो रहा है ईरान में और जो तख्ता पलट, जो मिलिट्री कू होने वाला है या फिर जो भी सिविल वॉर वहाँ पे जो चल रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग यूएस कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व है। नाउ कई मीडिया आउटलेट्स का ये भी मानना है दैट ट्रम्प इज़ गोइंग टू अटैक ईरान वेरी सून। और इसके पीछे काफ़ी तर्क भी दिया जा रहा है, जैसे कि वीडियो में ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, प्लस इन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे भी काफ़ी विचित्र बात की हुई है, जिसमें ये काफ़ी अंदेशा दे देते हैं दैट ही इज़ गोइंग टू अटैक ईरान। नाउ इट्स नॉट मैटर ऑफ हाउ और आई गेस मैटर ऑफ व्हेन। नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं एस जयशंकर ने भी कुछ ट्वीट किया हुआ है दैट ही इज़ मोस्टली कंसर्न अबाउट द ईरान और जो भी यहाँ पे इस ईरान में जो अनरेस्ट हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ ही वीक्स पहले इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट भी बनाया था जिसको करीब करीब 556 लोगों ने देखा है, तो आप यहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ इस पूरे टाइमलाइन को अगर हम लोग अरेंज करें तो समझ तो ये आता है दैट सिचुएशन थोड़ी नाजुक है और समथिंग इज़ रियली कुकिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन, ये तो ओनली टाइम विल टेल। नाउ इस टॉपिक को और अगर कवर करते हैं हम लोग तो हमें कुछ और चीज़ें पता चलती है। जैसे मैं बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया एजेंसीज़ के ब्लॉग्स पढ़ रहा था, तो इसमें बहुत सारे एनालिस्ट और विशेषज्ञों का मानना है दैट हाइपोथेटिकली अगर यूएस अटैक कर लेता है तो इससे बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ग्लोबल ऑयल मार्केट स्पाइक कर सकता है क्योंकि ईरान हमेशा एक डर बना होता है दैट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर देगा। प्लस ईरान खुद भी ऑयल काफ़ी प्रोड्यूस करता है और जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुनिया में जितना भी कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट होता है सबसे सस्ती कॉस्ट ईरान के तेल की होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स हार्डली लाइक $4.5। ओके, उसके बाद में दूसरा इसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हो सकता है या इसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं दैट यूएस खुद डायरेक्टली अटैक ना करे बट इसराइल की मदद से एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दे। ना हो इसराइल का इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, आई गेस ओनली टाइम विल टेल, बट किसी के ऊपर इम्पैक्ट हो ना हो
ऑब्वियसली इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इंडिया पर ज़रूर होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इंडिया इज़ हेविली इन्वेस्टेड इनटू ईरान के चाबार पोर्ट में, जहाँ से हम लोगों ने इस पोर्ट को स्क्रैच से डेवलप किया ताकि हमारी पाकिस्तान के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए और हम लोग सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर पाए। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट हम चाबार के रास्ते हम लोग रशिया पहुँचेंगे, बट आई थिंक दिस लुक्स लाइक एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट राइट नाउ। प्लस अगर आपको याद होगा, मैंने मेरी प्रीवियस शॉट में भी ये कहा था दैट इंडिया के काफ़ी सारे ऑयल स्टेक्स, ओएनजीसी के काफ़ी सारे स्टेक्स है ईरान के ऑयल वेल्स में। तो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट काफ़ी हर्ट होंगे, आई वुड से इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं तो, और थर्ड थिंग इंडिया के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें काफ़ी हर्ट हो गए। नाउ ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट डोनाल्ड ट्रंप ये जो गैम्बल खेल रहे हैं, क्या ये इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं या नहीं होते, क्योंकि वेनेजुएला के केस में इनको सक्सेस मिल गया। नाउ इस वीडियो को यही रैपअप करने से पहले मैं कुछ पॉइंट ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा दैट वेनेजुएला पर अटैक करना यूएस के लिए थोड़ा ईजी था, बट कंपेयर टू वेनेजुएला ईरान को कैप्चर करना उतना आसान होगा नहीं, बिकॉज ईरान हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस एट इट्स कंट्री। प्लस इफ़ लेट्स से अगर ये लोग अपने न्यूक्लियर परीक्षण में कुछ आगे पहुंच गए हैं तो ओनली टाइम विल टेल, बट ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर यूएस आने वाले कुछ दिनों में अगर अटैक कंडक्ट करता है तो ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करता है और इससे ग्लोबल शॉक इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस या स्टॉक मार्केट में कैसा दिखेगा, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके आसपास में जितने भी यूएस के बेसिस हैं वहाँ पे अपने मिलिट्री को आदेश दे दिया टू गो ऑन हाई अलर्ट, और साथ साथ में इंडिया ने भी अपने नागरिकों को जो ईरान देश में रह रहे हैं उनको भी हाई अलर्ट पे कह दिया है टू फाइंड अ सेफ प्लेस और आइदर रिटर्न बैक टू इंडिया। नाउ इस वीडियो को यही रैपअप करते हैं। मैंने इस टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट रखा हुआ है और मैं इस टॉपिक पे वैसे एक क्लोजर बनाए रखा हूँ। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है तो मैं इसके रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो या शॉर्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे।